नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बात करती हूँ माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर, क्योंकि पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन जहाँ तक माघ मास की बात है, पूरा माघ मास अत्यंत पवित्र माह है और ऐसी मान्यता है कि इस माह में देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं। गंगा जी में साक्षात भगवान विष्णु जी निवास करते हैं पूरे माघ मास में, तो यह पूर्णिमा अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मान लीजिए बहुत ही व्यस्तता है, कोई नियम नहीं अपना पा रहे हैं, कोई व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो भी माघ मास की पूर्णिमा पर कुछ कार्य, कुछ ऐसे धर्म कर्म जरूर कर लीजिए कि जिससे आपको अत्यधिक पुण्य प्राप्त हो। तो मैं बहुत सारे नियम बताऊंगी, लेकिन उसमें से जो भी आप कर सकें आसानी से, जैसा भी आपके पास समय हो उस हिसाब से आप कुछ न कुछ जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह पूर्णिमा बहुत ही विशेष महत्व रखती है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं माघ पूर्णिमा पर। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह पूर्णिमा बहुत ही शुभ योगों में हमें प्राप्त हो रही है, जिसका कि विस्तृत वीडियो चैनल पे है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब बात आती है कि पूर्णिमा पर क्या करें। देखिए, जहां तक माघ मास की बात है, माघ मास में स्नान और दान का सबसे अधिक महत्व होता है। पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, व्यस्तता है, आप तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं। पूरे माघ मास में तीर्थ स्थानों पे लोग कल्पवास करते हैं। ऐसा भी जिसके पास समय है, सौभाग्य है, लेकिन नहीं समय है, तो आप लोग अपने घर के जल में ही गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लीजिए। दूसरा काम, मैं बहुत सारे नियम बता देती हूँ, जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप उसमें से कुछ भी कर लीजिए श्रद्धा से, भक्ति से, तो आपको पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। स्नान कर लिया आपने, फिर आप दान कर दीजिए। दान में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है काला तिल, काला तिल अवश्य होना चाहिए। उसके साथ अन्नदान थोड़ा सा आप जरूर कर दीजिए। ठंडक का मौसम है और माघ मास में ठंडक के जैसे वस्त्र, कंबल होते हैं, ये मिठाई, कंबल, फल, बहुत से दान का तो आप सभी लोग जानते हैं कोई अंत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से काले तिल और कंबल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान कर दीजिए, लेकिन काले तिल का दान अवश्य कर दीजिएगा। फिर आप सूर्य देव जी को अर्घ जरूर दीजिए, जिसमें कि जल में काला तिल अवश्य डालिए, उसमें गुड़, पुष्प, रोली डालकर जल दीजिए। फिर आपके पास 5 ही मिनट का टाइम हो, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करिए। धूप दीप जलाकर एक श्लोक ही उनके समक्ष बैठकर एक श्लोक का ही पाठ कर लीजिए। बहुत ही विस्तृत पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं, आरती कर लीजिए, कुछ भोग प्रसाद सात्विक अर्पित कर दीजिए। अब मान लीजिए कि आप व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन इतना नियम कर लीजिए कि सात्विक भोजन ही ग्रहण कीजिए। कोई तामसिक भोजन का प्रयोग मत कीजिए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। तो ये सारे नियम यदि आप कर लेते हैं तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। बात आती है संध्या के समय की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, इस दिन व्रत रखा जाता है, चंद्रदेव जी को अर्घ्य दिया जाता है, दहलीज पूजन किया जाता है, पीपल के वृक्ष में घी का दीपक जलाया जाता है, सुबह पीपल के वृक्ष में भी जल दिया जाता है। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो भी आप कर सके। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं पूर्णिमा तिथि के दिन, ऐसी मान्यता है। इस दिन सुबह आप यदि जल नहीं दे पा रहे हैं तो संध्या के समय दीपक वहां पर जरूर जलाइए। यदि आपके नजदीक पीपल का वृक्ष है, संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आप अखंड दीप जला सकते हैं। अपने दहलीज का पूजन कर सकते हैं, वहां स्वास्तिक बना सकते हैं, उसे जल से पवित्र करके वहां पे एक दीपक जला सकते हैं। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर आप माँ लक्ष्मी जी का स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ या फिर माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। 5 ही मिनट, 10 ही मिनट सही, ये सारे कार्य आपको कुछ न कुछ जरूर पूर्णिमा तिथि पर करना ही चाहिए। दूसरी बात आती है चंद्रदेव की बात की। पूर्णिमा तिथि पूरी तरह से चंद्रदेव जी की पूजा करने का इसमें विशेष विधान होता है। और मान लीजिए कि आप व्रत नहीं भी हैं, तो इस दिन कम से कम स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप चंद्रदेव के समक्ष जाइए, धूप दीप अर्पित कीजिए, उनका दर्शन कीजिए। कम से कम अपनी आंखों से 5 मिनट तक उनको निहारिए। इससे बहुत ही ज्यादा मन को शांति मिलती है और बहुत सारे समस्याओं का निदान भी मिलता है। तो पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव जी को प्रणाम जरूर कीजिए।
कीजिए, अपने बच्चों से प्रणाम करवाइए। तो बहुत सारे मैं सिंपल एकदम साधारण भाषा में और साधारण बातें बता रही हूँ कि आप लोग पूर्णिमा तिथि पर अवश्य ही कर लीजिए। मान लीजिए कि आप व्रत नहीं है तो खीर का भोग लगा दीजिए माँ लक्ष्मी जी को, और व्रत है तो आप फलाहारी खीर जैसे साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, मिश्री का भोग माँ लक्ष्मी जी को जरूर लगा दीजिए, ये उनका प्रिय भोग है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद पूरे परिवार उसको ग्रहण कर लीजिए। तो इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि बहुत ही विशेष तिथियों में मानी जाती है और पूर्णिमा का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है दोस्तों। तो व्रत नहीं भी रख सकते हैं तब भी मैंने नियम बताया, व्रत रखते हैं तब तो आप सारे नियम जानते ही होंगे, निभाते ही होंगे। लेकिन ऐसी कोशिश कीजिए कि पूर्णिमा तिथि पर घर में तामसिक भोजन का प्रयोग कोई भी सदस्य न करे। थोड़े से नियम धर्म जीवन में बहुत ही आवश्यक है। वैसे व्यस्तता तो सभी के जीवन में है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के यदि हम अपना समय भगवान के लिए समर्पित कर दें तो इससे हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो माघ मास की पूर्णिमा है दोस्तों, आप इन सब कार्यों में से जो भी आप कर सकें जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा करने का विशेष विधान होता है, मैं बताना भूल गई, क्षमा कीजिएगा, कि इस दिन शिवलिंग पे जल अर्पित करना, गंगा जल अर्पित करना या फिर दूध से उनका अभिषेक करना बहुत ही उत्तम फल को देने वाला बताया जाता है। तो इतने सारे कार्यों में से कुछ भी आप जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।